नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और साथियों, आज मैं हूँ बिल्कुल देहरादून के एयरपोर्ट के पास, यानी कि एयरपोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में ये नागा घेर पड़ता है। तो मैं हूँ नागा घेर में, यानी कि इसे रानी पोखरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं यहाँ रानी पोखरी रिलेटिव के यहाँ आया हुआ था। तो देखा तो यहाँ पे बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बिल्कुल लीची का बाग। तो साथियों, हमारा देहरादून जो है, आपको पता होगा कि पहले से ही काफ़ी फेमस है ये बासमती राइस के लिए, लीची के लिए। और एक चीज़ और ख़ास यहाँ जो है, यानी कि जो मुंबई में फ़ैशन आज निकलता है, वही फ़ैशन आज ही देहरादून में भी शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लीची का बाग, क्योंकि आज के दिन पे देहरादून में आबादी इतनी हो गई है कि लगातार लीचियों के, आम के जितने भी बाग हैं सारे कट रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लीची के बाग हैं। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ ये नागा घेर में लीची का बाग। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देहरादून कभी बासमती और लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ की जो बासमती होती थी उसकी खुशबू लगभग 1 किलोमीटर दूर तक तो बहुत ही अच्छी तरह से आती थी। क्योंकि ये हमारे सामने की बात है, लेकिन राजधानी बनने के साथ साथ यहाँ की आबो हवा में भी बदलाव आया है। और इस आबो हवा में बदलाव के कारण यहाँ का मौसम ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बासमती तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। और लीची के तो अब जो बाग है वो मात्र गिनती के ही बचे हुए हैं। अब देहरादून में लीची के उत्पादन में कमी तो आई है, और कमी के साथ साथ यहाँ की जो लीची है उसके स्वाद में भी कुछ बदलाव आया है। उसकी मिठास और रस में भी कमी आई है। साथ ही लीची का जो साइज़ पहले होता था वो भी अब उस साइज़ की नहीं है, अब थोड़ा छोटी हो गई है। और कलर भी पहले एकदम लाल कलर की होती थी, तो कलर में भी थोड़ा सा इसका कुछ चेंजमेंट आया है। ये बदलाव यहाँ पे लीचियों में हुआ है। वैसे तो दोस्तों, जो लीची का उत्पादन है ये बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बहुत होता है। लेकिन जो देहरादून की लीचियाँ थी, इनकी मिठास और जो इनमें रस और इसकी खुशबू होती थी, ये बहुत ही अच्छी लगती थी। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग लीचियाँ खरीद कर ले जाते थे और अपने अपने राज्यों में भी बेचते थे, अपने घरों के लिए भी ले जाते थे। देहरादून में जो हमारा प्रेम नगर, बसंत विहार, राजपुर, कोलागढ़, विकास नगर, रायपुर और जो डालन वाला क्षेत्र है, इनमें लीची का उत्पादन पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता था। लेकिन देहरादून के राजधानी बनते ही यहाँ के बाग इतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था। आबो हवा बदलने के साथ साथ जहाँ पर लीची के बाग होते थे, आज वहाँ पर मकान, दुकान या पार्क बन गए हैं। विकास कार्यों में आई तेज़ी के साथ साथ यहाँ के जंगल, वन, पेड़ पौधों में काफ़ी कमी आ गई है, जिस कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बदलाव आया है। और मैं जो अभी यहाँ पर बाग के अंदर खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कटहल का पेड़, ये पूरे बाग बगीचे के अंदर मुझे एक ही कटहल का पेड़ मिला, वो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं जड़ से बिल्कुल सूखा हुआ है। और ऊपर इस पर कटहल ही कटहल लगे हुए हैं, और एक नहीं, कम से कम इसमें हज़ारों कटहल लगे हुए हैं इस पेड़ के ऊपर। तो यही कारण है कि यहाँ पे अब जो है कि कटहल और आम का उत्पादन भी बिल्कुल ना के बराबर हो गया। नहीं तो यहाँ पर आम के भी बहुत बाग हुआ करते थे, तो आम के बाग भी अब बचे नहीं हैं, और लीची के बाग अभी मात्र गिनती के ही बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं देहरादून में कि लीचियों के जो पेड़ हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी लीचियाँ यहाँ पे इन पेड़ों पे होती थी, और अभी भी हो रही है। जो बाग बचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये हो रही है यहाँ पे लीचियाँ, और बहुत ही अच्छी लीचियाँ हैं। तो साथियों, अभी मैं हूँ नागा घेर में, बिल्कुल ये जो एयरपोर्ट से लगभग 500 मीटर की दूरी पे ये जो लीची का गार्डन है यहाँ पे। तो ये मेरे साथ में है यहाँ पे, जिन्होंने कि इस बगीचे को
हायर किया हुआ है, पिछले 4 सालों से उन्होंने हायर किया। इनका नाम है करमचंद। तो करमचंद जी, आप पिछले 4 सालों से इस बगीचे को जो है कि आपने हायर करके रखा हुआ है, और आप जो है कि लगातार यहाँ से लीची, कटहल, आम सब कुछ बेच रहे हैं। तो इस बार तो लीची की फसल देहरादून में बहुत अच्छी दिख रही मुझे। हाँ जी, अच्छी है फसल इस बार, अच्छी है देहरादून में। अच्छा, तो फिर तो आप ये बताओ मुझे कि यहाँ से जो लीचियाँ अगर मैं खुद लेना चाहूँ जी, और मुझे ले जानी है 1-2 किलो या 2-4 किलो घर के लिए, हाँ तो आप किस हिसाब से देंगे आप मुझे? हाँ, ये अगर आप लेना चाहोगे तो ये 70-80 रुपये किलो आपको यहाँ से पड़ जाएगी। और यदि आपका जैसे यहाँ से ट्रक के हिसाब, क्विंटलों के हिसाब से मंडी में जाएगा, तो फिर किस हिसाब से देते हो आप? कुंटल के हिसाब से अगर वहाँ जाएगा तो 50-60 रुपये किलो थोक में चले जाएंगे ये मंडी पे? मंडी में। तो आप तो सप्लाई मंडी ही करोगे इसका? हाँ जी, मंडी में करते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ से मतलब मंडी से कोई आता है, कोई आड़त वाला, या आप खुद नहीं लेके? नहीं, हमारी अपनी गाड़ी आती है। अच्छा, खुद लेके जाते हो, हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो आप रहने वाले कहाँ से हैं? रहने वाले हम हरिद्वार बहादुराबाद के हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये हरिद्वार बादराबाद के रहने वाले हैं, और देहरादून में इन्होंने लीची का, आम का और कटहल का गार्डन जो है कि बिल्कुल किराए पे रखा हुआ, पिछले 4 सालों से इनके पास है। और इस बार लीची की फसल भी बहुत अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपका जो है कि पिछले जो 4 साल में हो सकता है किसी साल थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हुआ होगा, जी जी, तो सारा पूरा होने की उम्मीद है मुझे तो, क्योंकि लीचियाँ बहुत ही अच्छी फसल इस बार दिखाई दे रही है मुझे। तो आज करमचंद जी के साथ में आज उनकी जो है कि सासू जी भी यहाँ पे आई हुई हैं। तो आइए उनकी सासू जी को दिखाते हैं आपको, अपने दामाद को मिलने के लिए बिल्कुल देहरादून पहुँचे हुए हैं। तो साथियों, ये हैं बिल्कुल करमचंद जी की सासू माँ, जो कि बिल्कुल यहाँ पे अपने दामाद को मिलने, और उनका बेटा बेटी भी यहीं पे रहते हैं, उनको भी मिलने यहाँ पे आए हुए हैं। तो धन्यवाद माता जी, आपके भी दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। आपके दामाद और बेटा बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगा भी आपके आज इस बगीचे में आके। ये करमचंद जी मेरे साथ बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और मुझे बिल्कुल लीची के पेड़ के पास जा रहे हैं, जो इनकी बिल्कुल आज इस गार्डन की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी की जो यहाँ पे लीचियाँ हैं उनको दिखाने के लिए। तो चलते हैं साथियों, आप देख सकते हैं ये है यहाँ की सुपर क्वालिटी की जो है कि लीचियाँ देहरादून की। और अभी इन पे जो है कि रस भरना बाकी है, रस भरते ही अभी ये लीचियाँ भी और फूलेंगी, यानी कि काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा इनका। बहुत ही अच्छी लीचियाँ हैं। तो थैंक यू करमचंद जी, आपने हमें जो बिल्कुल लीची के बारे में बताया। साथियों, ये करमचंद जी ने बताया, जिन्होंने कि ये गार्डन किराए पे लिया हुआ है, कि 30 मई तक इनमें कंप्लीट रस और मिठास भर जाएगी, और उसके बाद 30 मई से ये मंडी में जाना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, लीची का स्वाद हम भी ले रहे हैं बिल्कुल लीची गार्डन में, देहरादून के अंदर, बिल्कुल ये नागा घेर के पास। साथियों, ये है प्रशांत, करमचंद जी का बेटा, और ये प्रशांत का दोस्त दिनेश। ये दोनों यहाँ पे करमचंद जी के साथ में, यानी कि प्रशांत पापा के साथ में बिल्कुल हेल्प के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं गार्डन में। तो यही गार्डन की पूरी देख रेख, यहाँ पे पूरी सिंचाई वगैरह करना, सारा काम अपने पापा के साथ में यही दोनों लोग कर रहे हैं। और साथियों, जाते समय यहाँ पे करमचंद जी ने बेटे के हाथ मेरे लिए कटहल भिजवाया है। मैंने इन्हें पैसे देने के लिए भी बात की, लेकिन ये मुझसे पैसे नहीं लिए हैं इन्होंने। तो ये करमचंद जी का बेटा प्रशांत बिल्कुल कटहल लेके मेरे साथ में। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये यहाँ का बिल्कुल लीची गार्डन नागा घेर में, बहुत ही सुंदर लीचियाँ हैं यहाँ की। तो साथियों, आपको हमारे देहरादून का लीची का बाग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।